सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में पुनः एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे चैनल पे आपको एक विशेष टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको यूपी एंट्री ग्रेड जो एक अभी परीक्षा हुई है 2025 की, उसमें आप लोगों को हम हिंदी सब्जेक्ट की संभावित कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वैसे तो प्री से मेन में क्वालिफाई होने के लिए कुछ नियम रखे गए थे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो संभावित कट ऑफ आपके सामने हम देने जा रहे हैं, या आप लोगों के सामने हम एक संभावित कट ऑफ लिखने जा रहे हैं, तो वो एक हमारी जो टीम है उसने विशेष मेहनत करके कुछ डाटा इकट्ठा किया है, और उसी के आधार पर हमने एक संभावित कट ऑफ तैयार की है। तो हम आते हैं और इस पर कुछ चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हिंदी। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, और हिंदी सब्जेक्ट की जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो कुल पद थे वो कितने थे। तो कुल पदों की संख्या जो थी वो थी 687। इसमें जो पुरुष के पद थे वो थे 568, और जो महिला के पद थे वो थे लगभग 119। टोटल पद हमारे थे 687। इसमें 568 पद पुरुष के थे और 119 पद महिला के थे। इसमें सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि इसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। तो हिंदी सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले बच्चों की जो संख्या थी वो लगभग थी, वो अप्रॉक्सीमेटली थी, आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या 1,29,500 के लगभग। और इसमें हिंदी में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था वो था लगभग 80,000 के लगभग। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 80,000 के लगभग थी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन, इसमें हिंदी सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या थी। तो जो टोटल प्रश्न थे हिंदी सब्जेक्ट में, टोटल प्रश्नों की संख्या वो थी 150। इसमें 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, और 30 क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित थे। 150 क्वेश्चन में 120 सब्जेक्ट और 30 जीके जीएस से थे। अब इसमें जो एक नियम था कि जो अनरिजर्व कोटे के या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से रिलेटेड थे, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क क्या था। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क था 40%। मतलब यदि आप 40% नंबर लाते हैं टोटल में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। यदि आप एससी और एसटी से संबंधित हैं तो आपको 35% लाना अनिवार्य था। तो प्री क्वालिफाई होने के लिए ये एक नियम था। और अब हम बात करते हैं कि इसमें
माइनस मार्किंग थी कि नहीं थी। तो ये जो एलटी ग्रेड की परीक्षा थी, इसमें जो आपका माइनस मार्किंग का प्रावधान था, तो माइनस मार्किंग का -1/3, मतलब आपके यदि आपने 21 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका उसमें 1/3 कम हो जाएगा, मतलब आपके 7 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो इसमें माइनस मार्किंग भी थी। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें प्री से मेन में क्वालिफाई करने के लिए कितने बच्चों को लिया जाएगा। तो इसमें आपको जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें क्वालिफाई जो बच्चे होंगे उसमें 15 गुना बच्चे मेन के लिए सिलेक्टेड होंगे। जैसे आपने मान लो टोटल जो पद है हमारे, टोटल पोस्ट जो हमारी हैं 687, तो 687 बच्चे जो हमारे टोटल पद हैं, तो 687 में आपके 15 गुना बच्चे इसमें मेन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो लगभग 10,305 बच्चों को मेन जो रिटेन एग्जाम हमारा होगा उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारी एक मेन चीजें हो गई कि टोटल पोस्ट हमारी 687 हैं, उसमें पुरुष के पद 568 थे, महिलाओं के पद 119 थे। इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क था सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 40% था, एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क 35% था। इसमें माइनस मार्किंग जो थी -1/3 थी, और इसमें टोटल 15 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो लगभग 10,305 बन रहे हैं। तो ये 10,500 भी हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ बच्चे सेम नंबर से क्वालिफाई होंगे। कुछ बच्चों का रिजल्ट जब आएगा तो उनमें कुछ बच्चों के मार्क सेम भी हो सकते हैं। तो जो मेरिट हमारी रहेगी तो उसमें कुछ बच्चों के क्वालिफाई होने के चांस हो जाएंगे सेम मार्क की वजह से। तो ये 10,500 भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी संभावित कट ऑफ की। जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं या जो भी हमारी टीम ने जो भी मेहनत की है फील्ड में या कमेंट के द्वारा या कोचिंग्स के द्वारा या अपने स्टूडेंट से संपर्क करके, तो इसकी जो एक संभावित कट ऑफ बन रही है, कट ऑफ बन रही है एलटी ग्रेड 2025 सब्जेक्ट हिंदी। मेन मुद्दे पे हम आते हैं। जो संभावित कट ऑफ आपकी बन रही है, तो वो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल कैंडिडेट, तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी जनरल स्टूडेंट ने 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन या 150 टोटल में जो 120 क्वेश्चन थे हिंदी के और 30 क्वेश्चन थे जीएस के, उसमें मान के चलते हैं कि उसने 110 अटेम्प्ट किए होंगे, और जीएस में मिनिमम 20 अटेम्प्ट किए होंगे। तो ये मान लो कि लगभग उसने 110 में 85 से 90 सही किए होंगे, 20 में लगभग उसने 15 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो टोटल हमारा 105 क्वेश्चन हो रहा है। 105 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए 130, तो हमारा 24-25 गलत भी हो सकते हैं। मतलब इसमें हमारे लगभग ये मान लो कि 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो गए। तो
तो ये आपका बन रहा है 94। तो इस हिसाब से जो एक जनरल की संभावित कट ऑफ निकल के आ रही है वो हमारी आ रही है 91 से 95 तक। और इसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी स्टूडेंट की। तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में बहुत थोड़ा सा अंतर रह सकता है। इसका संभावित कट ऑफ जो होगी वो 90 से 93 के लगभग हो सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारी ईडब्ल्यूएस की जो संभावित कट ऑफ होने की संभावना है वो लगभग जनरल से 1 या 2 नंबर कम रह सकती है। इसकी लगभग ओबीसी के समकक्ष रह सकती है, 90 से 92। और एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग रह सकती है 85 से 87। और एसटी की बात करते हैं तो ये संभावित आपकी रह सकती है 83 से 85। तो ये हमारी संभावित जो कट ऑफ हैं लगभग ये हो सकती है। जनरल की आपकी 91 से 95, ओबीसी 90 से 93 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लगभग बराबर आएगी 90 से 92। एससी एसटी थोड़ा कम रहेगी 85 से 87 और 83 से 85। तो ये एक हमारी अनुमानित कट ऑफ है और हम चाहेंगे कि आप इस अनुमानित कट को एक बार देखें और इसके बारे में कुछ अपने YouTube चैनल पे कमेंट करें। नमस्कार।